हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का सेकंड पार्ट। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था और हमने देखा था कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, थर्ड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। और इसमें से स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को करने से पहले आइए देखते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे। तो देखिए, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम बी लेट करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस लेट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम का मतलब बोट अगर पानी के मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं और उसको यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, बोट की स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम जो होगा वो बी माइनस एस होगा। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलेगी, पानी के डायरेक्शन में चलेगी तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। उस केस में जो स्पीड ऑफ बोट है डाउन स्ट्रीम वो हमारा बी प्लस एस हो जाएगा। अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट हम निकालेंगे अगर तो डी प्लस में यू अपॉन में 2 होता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब निकालते हैं तो डी माइनस यू अपॉन में 2 होता है। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू, मीन्स 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम अपॉन में डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन में हमने 5 फॉर्मूले सीखे थे। चलिए अब देखते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले सीखने हैं। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6, जिसका यूज़ हम टाइम बेस्ड क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखिए ये आपके सामने एक बोट है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह मतलब 2 प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको हमने स्मॉल डी मान लिया है। 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल डी मान लिया है, राइट। अब बोट क्या करेगी, एक बार पानी के डायरेक्शन में चलेगी। अगर मान लेते हैं कि स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और बोट की डायरेक्शन भी हमारी ये है, तो अब बोट क्योंकि पानी की स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, राइट। क्योंकि बोट पानी की स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है इसलिए इसकी स्पीड जो होगी वो होगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब मुझे ये टाइम निकालना है कि बोट जो है इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। तो डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए देखिए, डाउन स्ट्रीम टाइम को हम स्मॉल टी और नीचे डी लिख देते हैं। देखिए स्मॉल टी और डी, इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम टाइम है। तो क्योंकि यहाँ पर हम डाउन स्ट्रीम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम जाने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो वाला डिस्टेंस, और डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, और स्पीड कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब डिस्टेंस तो देखिए दोनों केस में सेम है, चाहे हम आने की बात करें या जाने की बात करें। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा है डी स्मॉल डी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या है, बी प्लस एस। तो ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की। आइए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की। फॉर्मूला नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अप स्ट्रीम टाइम निकालना है। मतलब पहले बोट जो है वो यहाँ से यहाँ आई थी, है ना, सेम डायरेक्शन में चल रही थी, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम था उसी डायरेक्शन में बोट था, है ना। तो हमने डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल लिया था। अब बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम टाइम की। अब बोट जो है ना वो वापस जा रही है, तो वापस जाने में भी उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है ना, लेकिन अब क्योंकि अपोजिट जा रही है, ये स्ट्रीम के
अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए इसकी जो स्पीड होगी वो अप स्ट्रीम स्पीड होगी, अप स्ट्रीम स्पीड। तो जब हम अप स्ट्रीम टाइम निकालेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, टी और नीचे देखो यू लिखा हुआ है, तो ये अप स्ट्रीम टाइम हो गया। सेम वैसे जैसे हमने डाउन स्ट्रीम टाइम निकाला था ऐसे ही अप स्ट्रीम टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ऊपर आएगा अप स्ट्रीम डिस्टेंस और नीचे आएगा अप स्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा, डी, डिस्टेंस है हमारा डी। अप स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारी, बी माइनस एस, बी माइनस एस। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है ये हमें बता रहा है अप स्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला, राइट। तो जब भी अप स्ट्रीम टाइम निकालना है तो ऊपर अप स्ट्रीम डिस्टेंस आएगा और नीचे अप स्ट्रीम स्पीड आएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। आइए अब सीखते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नेक्स्ट फॉर्मूला। अब तक हम सीख चुके हैं अप स्ट्रीम टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, और इसको हम टी यू से डिनोट करते हैं। फिर हमने सीखा डाउन स्ट्रीम टाइम निकालना, कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, और इसको हम टी डी से डिनोट करते हैं। देखिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, टी यू अपॉन में टी डी, यही बनेगा इक्वल टू में देखिए डी अपॉन में बी माइनस एस अपॉन में डी बी प्लस में एस, राइट। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी अपॉन में बी माइनस एस और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बी प्लस में एस अपॉन में डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया देखिए टी यू अपॉन में टी डी, टी यू अपॉन में टी डी इजिकल टू में बी प्लस में एस अपॉन में बी माइनस में एस, अपॉन में बी माइनस में एस। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 8, ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 6 अप स्ट्रीम टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नंबर 7 डाउन स्ट्रीम टाइम कैसे निकालेंगे, और फॉर्मूला नंबर 8 ये देखिए ये रेशियो। अब वो क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, राइट। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको दोनों टाइम गिवन हो, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको दोनों टाइम गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या फिर दोनों टाइम के बीच में कंपैरिजन दिया हो, दोनों टाइम के बीच में कंपैरिजन दिया हो कि भाई ऐसा बोला हो कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम का से डबल है, अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से डबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को हम उस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जहाँ हमें ये दोनों टाइम गिवन होगा या फिर हमें इन दोनों टाइम का रेशो गिवन होगा। मीन्स ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें ये बोला गया हो अप स्ट्रीम टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम टाइम से डबल है, राइट, या फिर 4 टाइम्स है या 3 टाइम्स है। यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से हमेशा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से कम होती है। अगर हमारी स्पीड कम होगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अप स्ट्रीम टाइम हमेशा डाउन स्ट्रीम टाइम से ज़्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम आने में कम टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम आने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे। चलिए अब इन फॉर्मूलों पर बेस्ड टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब टाइम बेस्ड क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है ए बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन द्वारा देखिए पहली लाइन क्या कहती है, ए बोट कैन ट्रेवल
विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब हमें बोट की स्पीड गिवन है, तो बोट की स्पीड गिवन है, इसको हम बी लेट कर लेते हैं, और बोट की स्पीड हमें यहाँ पर गिवन है 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगली लाइन, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्ट्रीम की स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या पूछा है हमसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है 68 किलोमीटर, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, वो भी डाउन स्ट्रीम टाइम निकालना है। तो हमें TD, हमें ये निकालना है, TD निकालना है। तो अब आप देखिए, अगर मुझे TD निकालना है, TD निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम टाइम निकालना है ना हमें, डाउन स्ट्रीम टाइम। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन होना चाहिए जो कि हमें गिवन है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड मुझे गिवन नहीं है, तो पहले हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B प्लस में S, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस में 4, ये हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब TD निकालना है, तो TD का फॉर्मूला D कितना है 68 अपॉन में D, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई है 17, कैंसिल कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। तो डाउन स्ट्रीम टाइम आ गया 4 आवर्स। 4 आवर्स मीन्स बोट को 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 4 आवर्स का टाइम लगेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बोट रोज विद अ स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो फर्स्ट लाइन कहती है द बोट रोज विद अ स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब हमें बोट की स्पीड गिवन है 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड लाइन, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड गिवन है स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस हमें गिवन है 26 किलोमीटर, और हमें टाइम निकालना है अप स्ट्रीम टाइम। तो हमें अप स्ट्रीम टाइम ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। अब अप स्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड। तो D तो मुझे गिवन है, D तो मुझे गिवन है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड जिसको हम U से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है B माइनस में S, 17 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास D भी है और U भी है। तो चलिए अप स्ट्रीम टाइम निकाल लेते हैं। तो कैसे डिनोट करते हैं, TU से, TU से। D कितना है 26, U कितना है 13, कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो ये आ गया 2 आवर्स, ये आ गया हमारे पास 2 आवर्स। इट मीन्स बोट को अप स्ट्रीम जाने में 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये मैंने लिया है ML अग्रवाल की बुक में से एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। हमें बोट की स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। नेक्स्ट लाइन, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। What is the speed of the stream? क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोट की स्पीड गिवन है, ठीक है, बोट की स्पीड को हम B लेट कर लेते हैं, और ये हमें गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। अब जो नेक्स्ट लाइन है ना, उसको जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में उसे डाउन स्ट्रीम के टाइम से डबल टाइम लग रहा है। It takes twice as long as to go upstream to a point
एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसे डबल टाइम लग रहा है, डबल टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम मेंशन कर लेते हैं। अप स्ट्रीम टाइम को हम लेट कर लेते हैं TU है, और डाउन स्ट्रीम टाइम को हम TD से डिनोट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कौन सा टाइम ज़्यादा है आप बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताइए। उसने कहा है अप स्ट्रीम टाइम ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है, किससे डबल है? डाउन स्ट्रीम के टाइम से डबल है। तो डाउन स्ट्रीम टाइम अगर 1 आवर है तो ये 2 आवर है, अगर ये 2 आवर्स है तो ये 4 आवर्स होगा, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं अगर डाउन स्ट्रीम टाइम हमारा 1 है तो ये हमारा 2 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब तुम्हें ये देखकर, अब आपको ये देख के समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लगेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 8, राइट। फॉर्मूला नंबर 8 कैसे पता, मैंने आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूला नंबर 8 समझाया था। मैंने आपको बताया था जब हमें दोनों टाइम गिवन हो, ठीक है, या फिर दोनों टाइम में कंपैरिजन दिया होगा तो हम फॉर्मूला नंबर 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ना वो S है, और हमें ये निकालना है। तो जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, जो हमें निकालना है वो हमने लिख लिया। फॉर्मूला हमें समझ आ गया कि कौन सा यूज़ करना है। वी नो दैट TU अपॉन में TD जो होगा वो B प्लस S अपॉन में B माइनस S के इक्वल होगा। तो ये हमें गिवन है 2/1, B की वैल्यू हमें 12 गिवन है, S हमें निकालना है, यहाँ पर 12 माइनस S क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 माइनस में 2S इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस में S। तो 24 माइनस में 12 इज इक्वल टू S प्लस में 2S। यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 3S। तो हमारे पास 3S की वैल्यू आ गई है 12, तो S की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 3, कैंसिल कर देते हैं। तो S आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। S आ गया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब S हमारा आ गया है 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखा 8th फॉर्मूला यूज़ करना कितना इजी है। कहाँ यूज़ करना है, जहाँ हमें दोनों टाइम गिवन हो या दोनों टाइम के बीच में कंपैरिजन गिवन हो, ठीक है। तो हमें बोट की स्पीड गिवन थी, अप स्ट्रीम टाइम हमने ये लेट कर लिया, डाउन स्ट्रीम टाइम ये लेट कर लिया। हमें गिवन है कि अप स्ट्रीम टाइम जो है ना ये इसका ट्वाइस है, डाउन स्ट्रीम से ट्वाइस है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया होता, मान लीजिए 2 और यहाँ 4 लिया होता, तो जब आप इसे कट करते ना तब भी आपका 2/1 ही आता। तो अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम के बीच में जो हमें रेशियो गिवन है वो 2/1 गिवन है। हमें निकालना क्या है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ये हमें गिवन था, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला हमें ये पता है, तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो S की वैल्यू आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप अब आपको 8th फॉर्मूला यूज़ करना आ गया होगा। चलिए उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने लिया है ML भार्गव बुक से, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट टेक्स 4 आवर्स टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस गोइंग विद द करंट डाउन स्ट्रीम एंड टेक्स 6 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपोजिट द करंट upstream. If the speed of the current is 2 km per hour, find the speed of the boat in still water. अब देखिए हमें गिवन है 4 आवर्स टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस गोइंग विद द करंट। गोइंग विद द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम हमें गिवन है, तो डाउन स्ट्रीम टाइम हमारा हो गया 4 आवर्स, और अपोजिट करंट के अपोजिट मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसको लग रहा है 6 आवर्स। तो टाइम लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम टाइम है हमारा 4 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम टाइम जिसको हम TD से डिनोट करते हैं कितना है 4 आवर्स। अप स्ट्रीम टाइम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम टाइम किससे डिनोट करते हैं, TU से। कितना दिया हुआ है 6 आवर्स, राइट।
आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन है, एस गिवन है, कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है स्पीड ऑफ बोट, हमें ये निकालना है, मतलब हमें बी निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों टाइम गिवन है और मैंने आपको बताया था जब भी हमें दोनों टाइम गिवन होगा तो हम 8th फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। वी नो दैट टी यू अपॉन में टी डी इज इक्वल टू बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस, यही फॉर्मूला होता है। टी यू हमें कितना गिवन है 6, ये हमें गिवन है टी डी 4, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है और एस की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, तो यहाँ पर बी माइनस में 2 कैंसिल कर देते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 बी माइनस में 2 बी प्लस में 2, यही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बी माइनस में 6 इज इक्वल टू 2 बी प्लस में 4, तो 3 बी माइनस में 2 बी इज इक्वल टू 4 प्लस में 6, यहाँ आ गया बी और यहाँ आ गया 10, तो हमारे पास आ गया बी क्या है हमारा स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना इजी था। डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है, अप स्ट्रीम टाइम गिवन है, जहाँ ये दोनों गिवन होगा हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें ये गिवन है, स्पीड ऑफ इस बोट हमें निकालना था, हमें ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाला, कट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एम.एल. भार्गव बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, एम.एल. भार्गव बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर में 2023 का भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बोटमैन takes half as much time in rowing his boat for a certain distance downstream than upstream। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो हाफ टाइम ले रहा है, कब ले रहा है देखिए, ए बोटमैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग हिज बोट फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मीन्स उसे डाउन स्ट्रीम में हाफ टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम से, मीन्स अगर वो अप स्ट्रीम में मान लीजिए 2 आवर्स ले रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम में वो 1 आवर ले रहा है। अगर वो अप स्ट्रीम में 4 आवर्स ले रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स ले रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अप स्ट्रीम टाइम जो है, अप स्ट्रीम टाइम का हाफ टाइम वो डाउन स्ट्रीम में ले रहा है। चलिए, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन हिज स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है, किस किस का, बोट की स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट, बोट की स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट। तो चलिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम टाइम जो है ना उसको हम dt लेट कर लेते हैं और अप स्ट्रीम जो टाइम है उसको हम tu ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इसको हम b ले लेते हैं एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हम s ले लेते हैं। अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए tu अपॉन में td लिखा मैंने, ठीक है। अब कौन सा टाइम हाफ है मुझे बताइए, कौन सा टाइम हाफ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हाफ है। अगर आपको ये नहीं समझ आता ना, आप ऐसे समझिए, देखिए अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा ज़्यादा होगा, जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, ऊपर की तरफ हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम जब नीचे की तरफ आते हैं तो टाइम कम लगता है। अब आप सोचिए हाफ टाइम किसका है, हाफ टाइम इसका है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हाफ है और अप स्ट्रीम का टाइम
इसका डबल है, हाफ का डबल करना है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है, डाउन स्ट्रीम टाइम अगर 1 है तो ये 2 है। या फिर ऐसे मान लीजिए अप स्ट्रीम टाइम का हाफ डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालना है। ये गिवन है, ये निकालना है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, चलिए वी नो दैट, हमें पता है टी यू अपॉन में टी डी हमारा होता है बी प्लस में एस अपॉन में बी माइनस एस। ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 2/1, ये हमें गिवन है 2/1। चलिए इक्वल टू बी प्लस में एस अपॉन में बी माइनस में एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बी माइनस एस 1 बी प्लस में एस, तो ये हो जाएगा 2b माइनस में 2s b प्लस में s। निकालना क्या है, ये रेशियो निकालना है। तो b को एक साइड कर देते हैं, s को एक साइड कर देते हैं, 2b माइनस b s प्लस में 2s, राइट। क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा b, यहाँ पर क्या आ गया 3s, राइट। b इस टू एस मतलब b रेशियो s निकालना है, तो b के अपॉन में हमें s को लेके जाना है। अगर मैं b के अपॉन में s को लेकर आई हूँ तो 3 के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर 1 है ना, हम यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 इसके अपॉन में, अगर b के अपॉन में मैं s को लेकर गई हूँ तो 3 के अपॉन में 1 को लेकर जाऊँगी, तो b रेशियो s हमारा 3:1 है, 3:1। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बस आपको ना ये समझना है। अगर आपने इस टाइम में गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन पूरा क्रॉस हो जाएगा। ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम टाइम हमेशा अप स्ट्रीम टाइम से कम होता है। अब उसने कहा है डाउन स्ट्रीम टाइम में उसको हाफ टाइम लग रहा है, हाफ है ना। अगर हाफ टाइम लग रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 4 मानते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर 2 लिखते ना। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 4 टाइम लेते और यहाँ पर आप इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा ना। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तब भी तो आपका यही आएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइम यहाँ पर लिखेंगे ना, कुछ भी, उसका हाफ टाइम यहाँ लेना है तो ये 2/1 ही आएगा, राइट। समझ आ गया। तो इस तरह से हमें टाइम लेना है। जब आपको टाइम लेना समझ आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना भी आ जाएगा। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक से, एग्जाम्पल नंबर 3rd। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस along with the current in 5 hours 10 minutes. How much time will it take to come back? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट, बोट की स्पीड एंड करंट की स्पीड के बीच में हमें रेशियो दिया हुआ है। मीन्स बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड के बीच में हमें रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट, हमने इसको b मान लिया, राइट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स करंट, इसको हमने s मान लिया। अप स्ट्रीम टाइम ये हमने ले लिया tu, और डाउन स्ट्रीम टाइम इसको हमने ले लिया td, और हमें ये गिवन है। डाउन स्ट्रीम टाइम हमें गिवन है 5 hours 10 minutes, 5 hours 10 minutes। इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 5 hours प्लस में 10 minutes को भी आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो 60 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस में 1/6, सॉल्व करेंगे तो 31/6 आवर्स। ये हमारा डाउन स्ट्रीम टाइम भी आ गया। बोट की स्पीड को हमने b मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने इसको s ले लिया, अप स्ट्रीम स्पीड टाइम जो है वो tu ले लिया है, और डाउन स्ट्रीम टाइम हमें गिवन था, उसको सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बोट एंड स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, जो कि हमें दिया हुआ है
36:5, 36:5। अब आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ B/S, B/S इजिकल टू 36/5, मैंने ऐसे लिख लिया। अब इस रेशियो को अगर मैं ब्रेक करूँ तो बोट की स्पीड होगी 36K और स्ट्रीम की स्पीड होगी 5K। ठीक है, आपको पता है जब भी रेशियो को अलग करते हैं, रेशियो को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं तो उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारा K हो गया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमें पता है फॉर्मूला। हम अब हमें निकालना क्या है ये भी देखिए, हमें निकालना है TU, हमें TU निकालना है, TU। चलिए अब हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि TU/TD इजिकल टू B+S/B-S होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है ना। अब TU की वैल्यू मुझे निकालनी है, TU मुझे निकालना है। TD कितना गिवन है 31/6, ये मुझे गिवन है। B की वैल्यू 36K, S की वैल्यू 5K, 36K माइनस में 5K। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। 41K/31K ये हो गया। इस वैल्यू को क्रॉस में यहाँ ले आते हैं, पहले K को K से कैंसिल कर देते हैं। इस वैल्यू को क्रॉस में यहाँ ले आते हैं तो TU इजिकल टू 41/31, क्रॉस में लेके आएंगे 31/6, ये कैंसिल हो गया। 41/6 आवर्स। तो हमारी अप स्ट्रीम टाइम हमारा ये आ गया है, अप स्ट्रीम टाइम हमारा ये आ गया है। अब इसको हम पहले 6 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 41 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, 41 को 6 से डिवाइड करूँ तो 36 और नीचे हमारा रिमाइंडर 5 आएगा, है ना। तो अब मैं इस टाइम को कैसे लिख सकती हूँ, इस टाइम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस टाइम को लिख सकती हूँ 5/6। ये आपको लिखना आता है, ये हमारा 6 ये वाला और 5/6 हमने ये लिख दिया। तो टोटल हमारे पास इतना आवर्स आ गया है, राइट। अब हम इसको ना मिनट में चेंज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 6 प्लस में 5/6 है ये, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट में चेंज करने के लिए, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 मिनट्स। इट मीन्स हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 6 आवर्स 50 मिनट्स, 6 आवर्स 50 मिनट्स। तो देखिए इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बोट की स्पीड B, स्ट्रीम की स्पीड S, अप स्ट्रीम टाइम ये ले लिया, डाउन स्ट्रीम टाइम हमें गिवन था जिसको सॉल्व करके हमने ये लिख लिया है। बोट और स्ट्रीम की स्पीड का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो साथ में कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे K लिख लिया है। हमें ये फॉर्मूला पता है अच्छे से, तो हमने TU मुझे निकालना है, TD मुझे गिवन था, लिख लिया। B और S की वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया, ऐड किया 41K माइनस किया 31K, K से K कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू को क्रॉस में ऊपर ले गए तो 31 से 31 कैंसिल, 41/6 आवर्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो 6:5/6 ये हमारा टाइम आ गया। अब 5/6 को हमने क्या किया, 5/6 जो है ये हमारा आवर्स है, लेकिन 60 का कितना पार्ट है तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये 50 मिनट्स है। तो हमारा टोटल टाइम आ गया 6 आवर्स 50 मिनट्स। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ML अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अपोजिट चलना। तो यहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम जो है वो हमें 1 आवर दिया हुआ है, टाइम जो है वो हमें 1 आवर दिया हुआ है। चलिए, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो हमें उस बोट को 40 मिनट्स लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर। अब बोट को अगर 10 किलोमीटर जाना हो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 10 किलोमीटर जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो पहले जो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। हमें पहले क्या गिवन है, 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, इट मीन्स हमें अप स्ट्रीम टाइम दिया हुआ है, राइट। तो हमें
अप स्ट्रीम टाइम जो है TU जो है वो मुझे दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। और अप स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये मुझे दिया हुआ है 4 किलोमीटर, राइट। चलिए अब और यहाँ लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम टाइम TD कितना गिवन है? TD हमें गिवन है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स ये दिया हुआ है। इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं। 60 से डिवाइड किया तो 2/3 आवर्स, ये आ गया। अच्छा अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस की। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारा सेम है, डिस्टेंस जो है हमारा सेम है। ये भी हमारा 4 किलोमीटर है, ये भी हमारा 4 किलोमीटर है। अब हमसे क्या कहा गया है? देखिए अगर मुझे अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेती हूँ। अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेती हूँ, U निकाल लेती हूँ। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पर भी यही करते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड D निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 2/3, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3/2, कैंसिल किया यहाँ पर 2 से, तो हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब देखिए अप स्ट्रीम स्पीड भी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी है, हमें निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो टू 10 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर। मतलब अब जो हमसे क्वेश्चन किया गया ना, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आपसे ये नहीं पूछा कि बोट को 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आपसे ये नहीं पूछा कि बोट को 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता कि बोट को 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 10 दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है, और स्पीड कितनी है? देखिए 4, तो हम डिवाइड कर देते, राइट। लेकिन यहाँ पर स्टिल वाटर में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में अगर बोट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है ना। अब मुझे यहाँ पे कौन सा टाइम निकालना है? कौन सा टाइम? स्टिल वाटर में निकालना है। तो मुझे पहले बोट की स्पीड निकालनी होगी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालनी होगी। और स्टिल वाटर में देखिए 10 किलोमीटर जाना है, ये डिस्टेंस तो मुझे गिवन है, तो पहले मुझे निकालना होगा बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। तो चलिए निकालते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मुझे ये निकालना है, राइट। तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? देखिए क्या बताया था? D प्लस में U अपॉन में 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना। तो D कितना है? 6, U कितना है? 4 अपॉन में 2, कितना हो गया? 10/2, कितना हो गया ये? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया है मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में, और डिस्टेंस स्टिल वाटर में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जो मुझे कवर करना है, बोट को कवर करना है 10 किलोमीटर। तो अब टाइम निकालना था, है ना। टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए टाइम टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी निकाली है आपने बोट की स्टिल वाटर में 5, डिवाइड कर दीजिए 2
आवर्स, 2 आवर्स। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ बोट को अगर स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसे 2 आवर्स लगेंगे, उसे 2 आवर्स लगेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो स्टिल वाटर से रिलेटेड पूछा गया है। इट मीन्स स्टिल वाटर का मुझे यहाँ पर मतलब स्टिल वाटर में बोट को जितना डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मुझे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी होगी। वो हमने निकाल लिया और अब हमारा ये फॉर्मूला और यहाँ से 2 आवर्स आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। एमएल अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में कहा गया है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन रोज टू ए प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। अब देखिए हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड गिवन है कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड मुझे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। और कुछ गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है। दोनों टाइम हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हमारा डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 70 किलोमीटर। हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स जाने और आने का टाइम। तो एक बार वो अप स्ट्रीम गया होगा और एक बार वो डाउन स्ट्रीम आया होगा, है ना। तो इस तरह से हमें दोनों टाइम निकालना है। अब आप देखिए, अगर आपको अप स्ट्रीम टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। डिस्टेंस तो हमारा ये रहा, दोनों में हमारा डिस्टेंस सेम है। और स्पीड कौन सी लोगे, अप स्ट्रीम वाली स्पीड लोगे ना, अप स्ट्रीम स्पीड। लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है। सेम ऐसे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। और यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड भी गिवन नहीं है, तो हमें पहले दोनों निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले बात करते हैं अप स्ट्रीम स्पीड की, अप स्ट्रीम स्पीड की मतलब यू की बात करते हैं। कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड में बोट की स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो बोट की स्पीड कितनी है यहाँ पर 12 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, तो ये होता है हमारा डी और इसमें हमारी स्पीड बोट की बढ़ जाती है ना। बी कितना है 12, एस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या निकालना है, टी यू। पहले टी यू निकालते हैं, है ना। तो अप स्ट्रीम टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना है, दोनों केस में सेम है 70। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है 10। तो अप स्ट्रीम टाइम कितना हो गया 7 आवर्स, 7 आवर्स। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम की। डिस्टेंस कितना है 70, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 14, कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आवर्स, 5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हुआ, जाने और आने का टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ टी यू टी डी, ये हो गया 7 प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका 12 आवर्स, 12 आवर्स। इट मीन्स उस पर्सन को जाने और आने में टोटल जो टाइम लगा है ना, टोटल जो टाइम लगा है वो उसको लगा है 12 आवर्स, वो उसको लगा है 12 आवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। समझ रहे हैं ना। जाने और आने का टाइम निकालना था, तो इसके लिए हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड गिवन थी, तो हमने अप स्ट्रीम निकाल लिया और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया। अप स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, और फिर दोनों टाइम को ऐड कर दिया। तो टोटल उसको 12 आवर्स लगे हैं डिस्टेंस को कवर करने में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एमएल भार्गव की बुक में से एग्जाम्पल नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर बोट गोज टू 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन
to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the motor boat in the still water. तो देखिए पहली लाइन के अकॉर्डिंग द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स हमें स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है. तो चलिए लिख लेते हैं. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या लेट करते हैं, एस. तो हमें एस गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर. 2 किलोमीटर पर आवर. हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ बोट, जिसको हम बी मानते हैं. हमें ये निकालना है, राइट. और क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं. ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम. तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर बोट जाती है. एंड रिटर्न्स बैक, मतलब 10 किलोमीटर जाती है और 10 किलोमीटर ही वापस आती है. और इसे टोटल टाइम जो है ना वो 55 मिनट्स लगा है. तो टोटल टाइम, अब यहाँ पर टोटल टाइम का मतलब क्या है, टोटल टाइम का मतलब अप स्ट्रीम टाइम एंड डाउन स्ट्रीम टाइम. टोटल टाइम जो है उसको 55 मिनट्स लगे हैं. 55 मिनट्स इट मीन्स DU प्लस TD 55 मिनट्स, उसे टोटल 55 मिनट्स लगे हैं. अब इस 55 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं. तो 55 को 60 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12. तो ये आ जाएगा 11/12 आवर्स. चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, हमें स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, बोट की स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें 10 किलोमीटर दिया हुआ है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 11/12. और इस टोटल टाइम से हम इक्वेशन बनाकर बोट की स्पीड निकालेंगे. तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना होगा TU, मतलब अप स्ट्रीम टाइम निकालना होगा. और अप स्ट्रीम टाइम के लिए, अप स्ट्रीम टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड. तो अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी. तो चलिए अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं. तो अप स्ट्रीम स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, U से. तो U कैसे निकालते हैं, B माइनस S, राइट, इस तरह से निकालते हैं. और डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालते हैं, B प्लस S, इस तरह से निकालते हैं. तो चलिए पहले हम बात करते हैं TU की, मतलब अप स्ट्रीम टाइम की बात करते हैं. तो अप स्ट्रीम टाइम आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 10, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, B माइनस में S, और हमें यहाँ पर S गिवन है. तो ये हो जाएगा 10 B माइनस में 2. तो ये हो गया हमारा टाइम, अप स्ट्रीम टाइम. अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम की. फॉर्मूला क्या होगा, D डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड. तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दोनों सेम है. तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, B प्लस S, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो गई है. तो यहाँ पे 10 B हमें निकालना है और S की वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, ये हो गया. अच्छा, अब इक्वेशन क्या थी, TU प्लस TD इज इक्वल टू 11/12, यही था ना हमारे पास, राइट. अब हम क्या करेंगे, TU की जगह लिखेंगे 10/10 अपॉन में B माइनस 2 प्लस में 10 अपॉन में B प्लस 2 इज इक्वल टू 11/12, इज इक्वल टू 11/12. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे B की वैल्यू. तो चलिए इतने में इसको इरेज कर लेती हूँ और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके B की वैल्यू निकालते हैं. आइए अब B की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 10 कॉमन निकाल लेते हैं. 10 यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में B माइनस में 2 प्लस यहाँ पर 1 B प्लस 2 11/12, 11/12. यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारे पास. अच्छा, अब आगे क्या होगा देखिए, अब हम लेंगे अंदर एलसीएम. तो यहाँ पर हमारा 10 चल रहा है, अंदर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B माइनस में 2, B प्लस में 2, यहाँ आ जाएगा B प्लस में 2 प्लस B माइनस में 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/12, 11/12. अब
2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ बाहर है हमारा 10, ये हो जाएगा 2b अपॉन में ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4, फॉर्मूला बन जाएगा ना a माइनस बी ए प्लस बी का। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 11/12। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा इक्वेशन में हमने क्या किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा 20b, राइट। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, 11/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 240b इज इक्वल टू 11b स्क्वायर माइनस 44। अब 11b स्क्वायर ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 240b माइनस में 44 इक्वल टू 0, माइनस में 44 इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है जिसको हमें फैक्टर करके सॉल्व करना होगा, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। ये हमें इक्वेशन गिवन थे, ये इक्वेशन आप 10th में कई बार सॉल्व कर चुके हैं ना। 10 यहाँ से कॉमन निकाला, ये बच गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2b, नीचे बच गया, फॉर्मूला बन गया ना नीचे, तो b स्क्वायर माइनस 4, तो ये बन गया हमारा 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20b और नीचे b स्क्वायर माइनस में 4, हमारे पास 11/12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 240b इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई किया 11b स्क्वायर माइनस में 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया 44। अब 11b स्क्वायर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 240b माइनस 44 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो चलिए पहले इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। आइए अब इसके फैक्टर करके हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 11 को पहले 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 484, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। पहले 2 से करते हैं तो यहाँ आएगा 2 4 2, फिर 2 से करेंगे 1 2 1, फिर 11 से और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। अच्छा, अब हमें 2 वैल्यूज़ ऐसी ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 484 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 240। तो चलिए देखिए, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 121, 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 242। अब देखिए 242 इंटू में 2 करेंगे तो ये आएगा, और 242 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलिए ये हो गया हमारा 11b स्क्वायर माइनस 242b और इसमें से 2 को 2 प्लस कर देंगे। अब देखिए अगर मैं माइनस करूँगी तो 240 आएगा, है ना, 240 आएगा और यहाँ पर 44 इक्वल टू 0। यहाँ से 11b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस में 11 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, b माइनस में 22 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आएगा b। अब हमारे पास वैल्यू आ गई b माइनस में 22 और 11b प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो एक बार b माइनस 22 इक्वल टू 0, एक बार 11b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई है 22 और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगी माइनस 2/11 विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ मोटर बोट in still water
इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एम.एल. भार्गव की बुक से एग्जाम्पल नंबर 7। एम.एल. भार्गव की बुक से एग्जाम्पल नंबर 7। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन का उल्टा हो गया। कैसे? लास्ट क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना था, राइट। यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ बोट गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें स्ट्रीम की स्पीड गिवन थी और यहाँ पर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए पहली लाइन कहती है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड मुझे गिवन है, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड मुझे ये गिवन है, राइट। एस मुझे निकालना है, एस क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे निकालना है। डिस्टेंस जाने का और आने का जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर मुझे दिया हुआ है। अच्छा अब एक बात और इसने बोला है कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा टाइम लगता है 1 hour का, और आपको पता है हमेशा अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा होता है। इट मीन्स अप स्ट्रीम टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम टाइम से 1 hour ज़्यादा है, 1 hour ज़्यादा है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। अप स्ट्रीम टाइम अगर 3 है तो ये 2 है, 1 hour ज़्यादा है, यही बोल रहे हैं ना। देखिए लाइन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो 1 hour होगा, क्योंकि ये जितना भी टाइम होगा उससे 1 घंटा ये कम लेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 होगा। और इसी इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें दोनों का सम दिया हुआ था, टोटल टाइम दिया हुआ था, टोटल टाइम। लास्ट क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम दिया हुआ था, यहाँ टोटल टाइम गिवन नहीं है हमें, यहाँ पर हमें टोटल टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया हुआ टाइम में, ठीक है। तो अब पहले हमें निकालना है अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अप स्ट्रीम स्पीड नहीं है, तो पहले अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। तो चलिए हमें पता है अप स्ट्रीम स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला होगा बी माइनस में एस। बी हमें कितना दिया हुआ है 18, और यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की, तो ये होता है बी प्लस में एस, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में एस। यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब हमें निकालना है टी यू। तो टी यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टी यू का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो डी हमें कितना दिया हुआ है 24, अप स्ट्रीम स्पीड हमने कितना निकाला है 18 माइनस में एस, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब इसके बाद निकालते हैं टी डी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस 24, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 प्लस में एस, 18 प्लस में एस। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो टी यू माइनस टी डी इजिकल टू 1 है। टी यू की वैल्यू है 24, 18 माइनस में एस, माइनस में टी डी की वैल्यू है 24, 18 प्लस में एस इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 24 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस में एस, यहाँ पर 1 अपॉन में 18 प्लस में एस इक्वल टू में 1, राइट। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसको मैं इरेज करती हूँ और इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए 24 ये हमारा बाहर है, अंदर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास
18 माइनस में s, 18 प्लस में s, यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस में s माइनस में 8, अब माइनस में लेने हैं तो देखिए 18 और ये प्लस s हो जाएगा, प्लस में s इक्वल टू 1, राइट। देखिए इस तरह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से 18 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 24, यहाँ आ जाएगा 2s, नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस में s का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48s, राइट, और नीचे आ जाएगा 324 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 48s इज इक्वल टू 324 माइनस में एस स्क्वायर, क्रॉस में लेकर आ गए इसको, राइट। अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस स्क्वायर को इस साइड लेकर जाएंगे, एस स्क्वायर को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस प्लस में 48s और यहाँ पर 324 उस साइड जाएगा तो ये माइनस में 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो 324 इसके हमें फैक्टर करने हैं, राइट। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 पर 162, 2 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ये आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन प्राइम फैक्टर से दो ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 324 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 48 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 48 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 3 3 जा हो गया हमारे पास 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ठीक है, और 54 और ये हो गया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हो जाएगा, हाँ देखिए 54 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 54 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी 324 आएगा मेरे पास, और अगर मैं इसमें से 6 को माइनस करूँगी तो 48 आएगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस 54s माइनस में 6s माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से s कॉमन निकाल लिया, s प्लस में 54, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 6, तो जैसे हम 6 कॉमन निकालेंगे अंदर आ जाएगा s प्लस में 54 इक्वल टू 0। तो s प्लस 54 और s माइनस 6 इसके ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब एक बार s प्लस 54 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार s माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ रही है -54 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, और यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमारा s है, और ये आगे हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, और ये आगे हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो टाइम दिया हुआ था वो हमें टोटल टाइम दिया हुआ था, इसलिए यहाँ प्लस था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें बताया हुआ है कि अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज़्यादा है, इसलिए अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम माइनस करने पर हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ से सॉल्व करके हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, ML अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स, मीन्स
कोई एक मैन है, वो बोट से जाता है 48 किलोमीटर और 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वापस आ जाता है और टोटल टाइम जो वो लेता है वो 14 आवर्स लेता है। यही कहा गया है ना क्वेश्चन में, ए मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स। इट मीन्स अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो प्लेस है ना वो ये है, मतलब वो उसने यहाँ से जाना शुरू किया, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर वापस रिटर्न आ गया 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, और उसे जाने में और आने में टोटल जो टाइम लगा है ना वो 14 आवर्स लगा है। राइट, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रीम है ना उसकी डायरेक्शन ये है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो ये है। राइट, अच्छा अब आगे उसने क्या कहा है, ही फाइंड्स दैट, उसे पता चला कि ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब उसे पता चला, उसने देखा कि जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसने देखा वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करता है ना, वो जाते वक्त 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करता है ना, उतने टाइम में वो वापस आते हुए सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ये कहा गया ना, देखिए, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब वो जाते वक्त 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करता है उतने टाइम में वो आते वक्त सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने में मदद करेगी। ठीक है, हम मान लेते हैं जो टाइम इसने कहा है ना, अब हमें टाइम नहीं दिया हुआ, हमें ये टाइम नहीं दिया हुआ कि जितने टाइम में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जाते वक्त कवर करता है, उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आते वक्त जो कवर करता है, हमें ये टाइम गिवन नहीं है। हम इस टाइम को टी लेट कर लेते हैं। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। मतलब टी वो टाइम है जो मैन ने लिया जाते वक्त 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, और इतने ही टाइम उसको लगा आते वक्त 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। अब देखिए, जब वो जा रहा था तो वो स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ जा रहा था। राइट, तो उसने जाते वक्त 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो ये मुझे देगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। राइट, अब हमें देखना पड़ेगा कि उसने जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस टी टाइम में कवर किया, उस टाइम में उसकी स्पीड क्या थी। उस मैन ने जाते वक्त 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, उस टाइम में उसकी स्पीड क्या थी, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी। तो चलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से डिनोट करते हैं। राइट, और स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है टी। ये आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब आते वक्त उसने क्या किया, इतने ही टाइम में उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हमें चेक करना पड़ेगा जब वो वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी। जब वो वापस आ रहा था उसकी स्पीड क्या थी। जब वो वापस आ रहा था तो देखिए स्ट्रीम के अपोजिट आ रहा था, स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा था। तो अब जो उसकी स्पीड होगी यहाँ पर वो होगी हमारी अप स्ट्रीम। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी। अप स्ट्रीम को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब हम यू निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा है 3 और कितने टाइम में उसने कवर किया, टी टाइम में। तो ये आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। राइट, हमें क्या गिवन है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ, टी डी प्लस में टी यू इज इक्वल टू 14। अच्छा, अब मुझे टी डी निकालना है, तो इसके लिए मुझे टोटल जाते वक्त उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता होना चाहिए और डाउन स्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड हम यहाँ निकाल चुके हैं और उसने जाते वक्त 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। राइट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 48 और अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 4/t। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम टाइम की। तो आते वक्त उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आते वक्त उसने टोटल 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ आ जाएगा 48 और आते वक्त अप स्ट्रीम स्पीड क्या थी 3/t और यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वल टू 14।
ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें t की वैल्यू निकालनी है। पहले हम t की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में जो कहा है, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो पहले जब हमारे पास t आ जाएगा तो हम स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल लेंगे। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से पहले t की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 48 इंटू में t ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे है, प्लस 48 इंटू में t अपॉन में 3 इज इक्वल टू 14, राइट। कैंसिल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया है 12t प्लस 16t इज इक्वल टू 14 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 28t इज इक्वल टू 14। t की वैल्यू निकालनी थी तो t क्या आएगा 14 अपॉन में 28, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो हमारे पास t की वैल्यू ही आ चुकी है, राइट। अच्छा अब हमने निकाला था d डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या निकाला था 4 अपॉन में t। तो यहाँ पर 4 t की वैल्यू है 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम स्पीड की, क्या थी 3/t। 3 यहाँ आ जाएगा 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स हमें s निकालना है, और आपको पता है s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d माइनस में u अपॉन में 2। तो ये हो गया 8 माइनस में 6 अपॉन में 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो हमें यहाँ पर 3 डिस्टेंस दिए हुए थे ना, बच्चे उससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन था, एक जाते वक्त उसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जितने टाइम में कवर किया, आते वक्त उसे पता चला, उसने नोटिस किया कि आते वक्त उतने टाइम में उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो 3 डिस्टेंस है ना, इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखना, जाते वक्त का डिस्टेंस हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने में हेल्प करेगा, और आते वक्त का जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमें अप स्ट्रीम स्पीड निकालने में हेल्प करेगा। यहाँ से हम t लेट कर लेंगे और एक इक्वेशन बनाकर यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे। बस फिर हमारे पास d आ जाएगा, u आ जाएगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए d माइनस में u अपॉन में 2 करेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से जाकर इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये टाइम बेस्ड क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक से, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जब वो बोट जो है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है तो उससे टोटल टाइम 7 hours लगता है, ठीक है। और जब वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है तो उसे 9 hours लगते हैं। अब मुझे बताना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है ना स्टिल वाटर वो हमारा b है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो s है। अब यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, कैसे देखिए। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने कहा 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में उसे टोटल 7 hours लगे, राइट। और दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसे डाउन स्ट्रीम, उसे अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में उसे 9 hours लगे हैं। ये 2 इक्वेशन हमें बनानी है और इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास b और s आ जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड का टाइम, अप स्ट्रीम जाने में टाइम
डाउन स्ट्रीम आने में टाइम, टोटल टाइम उसको 7 लग रहा है। सेम ऐसी दूसरी में भी अप स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम मिलाकर 9 आवर्स लग रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर मुझे अप स्ट्रीम टाइम निकालना है, अप स्ट्रीम टाइम, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस होना चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए, राइट। तो चलिए पहले अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए अप स्ट्रीम स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, यू इज इक्वल टू, और अप स्ट्रीम स्पीड होता है बी माइनस में एस, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बी प्लस में एस, बी प्लस में एस। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इतना हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है बी माइनस एस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस में एस प्लस, फिर वो गया 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है बी प्लस में एस, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 7, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बी माइनस में एस प्लस, डाउन स्ट्रीम कितना गया है वो, डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 48 किलोमीटर, स्पीड है हमारी बी प्लस में एस, और ये हो गया 9, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बी और एस की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बी और एस की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है, लेट करना है, क्या लेट करना है, 1 बी माइनस एस को, 1 बी माइनस एस को आप ए लेट कर लीजिए, और 1 बी प्लस एस को आप बी लेट कर लीजिए, बी लेट कर लीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को 1 में इसको ए लेट किया है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 32a प्लस में ये हो जाएगा आपका 36b इज इक्वल टू 7, राइट। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को आपको यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करोगे तो आपके पास बी और एस की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हम ऐसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो ए के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं या फिर बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, राइट। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी है ना, तो हमें करेंगे क्या, देखिए पहले हम देखते हैं कि 32 और 40 कौन से टेबल में आता है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के दोनों 8 की टेबल में आते हैं, है ना। तो 8 इंटू में 4 क्या बनता है हमारा 32, और 8 इंटू में 5 हमारा क्या बनता है 40। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर से अपोजिट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन को नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 5 से, और यहाँ पर क्या बना था 8 इंटू में 4, यहाँ 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, 32 और 40 8 की टेबल में आ रहे थे, 8 इंटू में 4, 8 इंटू में 5, तो हमें क्या करना है, 4 से सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और 5 से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 160a, 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 15, 180b, और यहाँ आ जाएगा 35। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 160a प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 2 और 192b, और यहाँ आ जाएगा 36। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12b, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/12,
बी की वैल्यू आ जाएगी 1/12, राइट। अब इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं या 4 में। चलिए 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 32a प्लस 36 इंटू में 1/12 इज इक्वल टू 7। 12 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब देखिए 32a इज इक्वल टू 7, 3 इधर आ जाएगा, ये हो गया 32a और यहाँ पर आ गया 4। तो a की वैल्यू निकालनी है, 4 अपॉन में 32 कैंसिल करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई है और b की वैल्यू हमारी ये आ गई है, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने पीछे क्या किया था, हमने 1 अपॉन में b माइनस s, 1 अपॉन b माइनस s हमारा क्या था, हमने उसको a लेट किया था, और 1 अपॉन में b प्लस s को हमने b लेट किया था, याद है ना आपको, है ना। अब a की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/8, यहाँ पर 1/8 पुट कर दीजिए। 1 अपॉन में b माइनस s 1/8, राइट। और यहाँ पर 1 अपॉन में b प्लस s, b की वैल्यू आई है 1/12, तो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास b माइनस s की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगी b प्लस s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5th इक्वेशन और ये हो गई हमारी 6th इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो b माइनस s 8 है और b प्लस s हमारा 12 है, राइट। अच्छा अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए इसको इरेज करती हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। आइए अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके b और s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा s कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 8 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारा 20। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10, हमारे पास आ जाएगा 10। b क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास आ गया है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं या फिर इस इक्वेशन में हमारे पास हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b प्लस s इज इक्वल टू 12 है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। b की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस में s इज इक्वल टू 12। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस में 10 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। s क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसलिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये टाइम बेस्ड क्वेश्चंस का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की 2 वीडियोज़ में हम स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।